हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों आज हम आ पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ मोशन इन अ प्लेन। दोस्तों आज वेक्टर्स में हम आ पहुंचे हैं वेक्टर्स को अब मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक, अभी तक हमने देखा था वेक्टर्स क्या होते हैं, फिर हमने अगले लेक्चर में देखा वेक्टर्स को एडिशन किस तरीके से किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। तो वेक्टर्स की फाउंडेशन तो अपनी हो गई है, लेकिन असली चीज की जरूरत पड़ती है जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। और वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं कि पूरी फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको मल्टीप्लाई अपने को करना पड़ेगा। तो कौन सा वाला यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आज समझेंगे। अच्छा, पूरी फिजिक्स में वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन यूज़ होने वाला है। जब जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें रिवाइज वहाँ पे फिर से कराऊंगा, तो घबराना मत। क्योंकि सडनली ऐसे भी अभी हमने वेक्टर्स पढ़ा, अचानक से तुम लोग को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और ये सारी चीज़ें हो सकता है यार बहुत ज़्यादा लगे तुम्हें कि ओ हो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, वेक्टर्स ऊपर से जाने लगे। इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि एकदम से इतना सारा वेक्टर्स पढ़ते हैं और उसको यूज़ नहीं कर रहे हम, क्योंकि ये यूज़ करेंगे हम वर्क एनर्जी पावर में, फिर उसके बाद हम करेंगे रोटेशन में, वहाँ जाकर के यूज़ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाकर के यूज़ होगा। तो वहाँ पे वेक्टर्स यूज़ हो रहा है, पढ़ाई आज से कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा गैप भी आ जाएगा बीच में। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में फिर से रिवाइज कराऊंगा। इसीलिए आज से मैं सिर्फ ओवरव्यू लेना है कि यार होता क्या है, वेक्टर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आ जाओ दोस्तों, क्लास को साथ में स्टार्ट करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे और साथ में नोट्स भी बना लेना। ठीक है, आज की क्लास भी काफ़ी विजुअल होने वाली है। तो हर बार की तरह क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत किरार एंड आ जाओ यार शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, देख लेते हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब क्या है। और एक बात, तुम्हारे और मेरे बीच में वेक्टर्स को डिवाइड नहीं करते, ठीक है, वेक्टर को सिर्फ मल्टीप्लाई ही किया जाता है। चलो आ जाओ, हेडिंग लिखो दोस्तों, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब पहले मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि अपन मतलब ये देख लेते हैं मैं क्या बताऊंगा यार। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कोई दो वेक्टर्स का एग्जांपल लिया जाए। एक है हमारे पास फोर्स वेक्टर, एक है हमारे पास लेंथ में वेक्टर, मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स को और लेंथ को। अगर डायमेंशनली देखें तो एक फोर्स होगा एक लेंथ होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके दो एग्जाम्पल लिए जाए। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक इस तरीके से ब्लॉक रखा हुआ है, ये तो हो गया मेरे पास ग्राउंड। ठीक, ग्राउंड के ऊपर इस तरीके से मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, मास है उसका m। इस ब्लॉक को मुझे मूव करना है, इस तरफ सरकाना है, तो या तो मैं इधर ही फोर्स लगा दूं, लेकिन किसी कारण से हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा फोर्स इतना नहीं था कि इसको उठा करके ऊपर ले जाए, है ना, तो वो इधर ही स्लाइड होगा। किसी चीज़ के आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ, मान लो वो भारी है तो उठ के ऊपर थोड़ी चली जाएगी, जाएगी वो आगे ही, है ना, थोड़ा आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट भी होता है, अपने को मालूम है, एक वेक्टर। तो दोस्तों ये रहा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से, ये वेक्टर है। और जो हमने फोर्स लगाया दोस्तों, ये भी वेक्टर है, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम, दिस इज एफ वेक्टर। अब वर्क डन, फिजिक्स का एक आगे जाकर के हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि वर्क डन जो होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन कौन सा वाले फोर्स की बात की जाती है दोस्तों, फोर्स जो ये है इसको दो हिस्सों में रिजॉल्व किया जाएगा, है ना। इसको मैं बोल सकता हूँ फोर्स का एक कंपोनेंट इधर है, कौन सा वाला, ये वाला, और दूसरा कंपोनेंट कुछ इधर होगा। हमने देखा था वेक्टर्स को कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। अच्छा जी, अगर जो ये एंगल दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा है, यही वाला है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अगर ये वाला एंगल है तो एक बात बताओ, ये वाला कौन सा मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसकी, इस वाले कंपोनेंट की सिर्फ बात करूं, ये हो जाता है हमारे पास एफ कॉस थीटा। और यहाँ पर जो वर्क डन आता है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास वर्क डन आता है वो वर्क विच इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू आती है, बताओ कौन सा आएगा, फोर्स का एफ का कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और फिर यहाँ से इतना, अब देखो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट किसी काम नहीं आया, इस वाले कंपोनेंट को भी लग रहा था, ऐसे तो लग तो ग्रेविटी भी रही थी, हो सकता है कुछ और भी लग रहा हो, फ्रिक्शन लग रहा हो, मुझे क्या पता, कुछ भी लग सकता है। काम तो सिर्फ इस वाले ने किया, लग भी इधर रहा था, सरका भी इसने इधर दिया, ये ऊपर लग रहा था, ये ऊपर उठा के थोड़ी लेकर के गया है, करेक्ट। तो वर्क डन होगा एफ कॉस थीटा, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एस से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एस। ठीक है, यहाँ पे भी हमने फोर्स और लेंथ को मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। अभी सिर्फ देख लो, बाद में नोट्स बना लेना, पहले देखो दूसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर अब फिर से मैं फोर्स और लेंथ को ही मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। जरा ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पर एक हिंज है इस तरीके से। हिंज क्या होता है, मान लो कि मैंने इसको पकड़ लिया, अब ये हिंज, अब ये सिर्फ ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता और कुछ नहीं हो सकता, निकल के उधर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हिंज लगी हुई है और उस पर ऐसे एक रॉड लगी हुई है। ठीक, इस रॉड को
मेरे को अगर घुमाना है, फील करना, इसको ऊपर घुमा सकता हूँ, नीचे घुमा सकता हूँ। नीचे घुमाऊंगा तो नीचे फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर घुमाऊंगा तो ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको उधर फोर्स लगाऊंगा दोस्तों, उधर खींच के ले जाऊंगा ना, पर यहाँ से तो हिंज है तो ये उधर जा नहीं सकती, कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, मान लो मुझे इसको ऐसे घुमाना है, घुमाना चाहता हूँ मैं इसको, घुमाना चाहता हूँ, तो ये मैं इस तरीके से मैंने कुछ फोर्स लगा दिया। ठीक, कहाँ पे लगाया है? यहाँ से इतनी दूरी पे लगाया है। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या होता है कि मान लो यहाँ पर हिंज था ना, तो इसी को अपन ओरिजिन मानते हैं। हमें पता करना है कि यार इस फोर्स के कारण देखो इसमें कुछ ऐसे घूमने की टेंडेंसी होगी, हो सकता है रॉड थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाए। इसी को बोलते हैं कि भाई घूमने की टेंडेंसी है, यानी कि इसमें इस दिशा में घूमने की टेंडेंसी, उसको टॉर्क बोलते हैं। रोटेशन में सब पढ़ेंगे, टेंशन मतलब यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं तुमको, हम थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं, दो अलग अलग तरीके के मल्टीप्लिकेशन क्यों होते हैं, बस ये है। यहाँ पर ये नहीं रखना तुम्हें ओ वर्क का फॉर्मूला होता है, ये सब बताएंगे जब वर्क पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे तब सब दोबारा देखने वाले, टेंशन मत लो। अभी बस एब्जॉर्ब करो, फील करो, दो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, होते क्या है, जरूरत तो क्या पड़ती है, रियलिटी में होता है, वो मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो टॉर्क होता है ना दोस्तों, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तुमने देखा होगा, मान लो कोई दरवाजा है, दरवाजे को पास से फोर्स लगाते हैं तो उसे मोड़ना मुश्किल होता है, दूर से मोड़ते हैं आसानी से मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि दूर से लगाते हैं ना तो टॉर्क ज्यादा आता है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पर कितनी दूरी पे फोर्स लगाया, मैं यहाँ पे भी फोर्स लगा सकता था, यहाँ पे भी फोर्स लगा सकता था, मैंने ज्यादा दूर लगाया तो ज्यादा टॉर्क आएगा। तो हाँ भाई, वो डिस्टेंस से फर्क पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि यार ये जो फोर्स लगाया किस एंगल पे लगाया, मैं अगर ऐसे लगा देता तो उसके कारण तो ये बिल्कुल भी नहीं घूमता, उधर जा रहा है ना फोर्स, वो तो खींच के ले जाने की टेंडेंसी, खींचने में दूंगा नहीं, हिंज लगा रखी है। ऊपर की तरफ वाला चीज मेरे को देखना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो यहाँ पर एक्चुअली देखो दोस्तों, अब दो वेक्टर कौन कौन से बनेंगे। पहले मेरे पास एक तो ये है पोजीशन वेक्टर, जिसको मैं बोलता हूँ आर वेक्टर, है ना। रेडियस हो गया क्योंकि यहाँ पे सेंटर है, तो ऐसे आप मान सकते हो पोजीशन वेक्टर आर, मैंने उसको बोल दिया पोजीशन वेक्टर। और अब की बार फोर्स का कौन सा वाला कंपोनेंट मेरे काम आने वाला है, ये वाला, करेक्ट। और एक ये भी हो सकता था, ये वाला जो जाएगा दोस्तों, ये तो था वेक्टर एफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ कॉस थीटा। तो अब की बार दोस्तों जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो डिपेंड करती है कितनी दूरी पे लगाया आपने, आर, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा, मल्टीप्लाइड बाय फोर्स का। अच्छा देखो, वेक्टर आर और वेक्टर एफ के बीच में एंगल ये वाला नहीं है, हमें टेल से टेल मिलानी पड़ेगी, तो आर यहाँ कहीं पे आ जाएगा, तब एंगल ये वाला बचेगा उनके बीच में, करेक्ट। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल, वेक्टर्स के बीच का, ये वाला है थीटा। बहुत बढ़िया। अब बताओ, एफ कॉस थीटा तो ये हो जाता, ये एफ साइन थीटा है, तो यहाँ से आएगा मेरे पास एफ साइन थीटा। क्या आएगा, एफ साइन थीटा, करेक्ट। हम इन दोनों को चीज़ों को, हाँ, कंपेयर करके देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, टॉर्क, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू एफ एस, इसको ऐसे लिख दो दोस्तों, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई हुए हैं, यहाँ भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई हुए हैं, यहाँ भी फोर्स वेक्टर था, यहाँ भी फोर्स वेक्टर था, यहाँ भी एक लेंथ में वेक्टर था, यहाँ भी एक लेंथ का वेक्टर था, लेकिन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारे काम की चीज जो आ रही है दोस्तों, वो अलग अलग आ रही है। एक जगह लेंथ इंटू फोर्स इंटू कॉस थीटा आया, एक दिन जगह लेंथ इंटू फोर्स इंटू साइन थीटा आया। तो ये तुम्हें पहली बात तो अंतर समझ में आया, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज, अब ये जो निकल के आई है चीज दोस्तों, मैंने मल्टीप्लाई क्या कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर है, क्रॉस नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे भी, फोर्स एंड लेंथ वेक्टर्स, ठीक है। इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये क्या है, वेक्टर्स है। तो जो रिजल्ट आएगा वो बताओ वेक्टर होता है कि क्या होता है। इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे दोस्तों कि जो हमारे पास रिजल्ट आया है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क एनर्जी ये सब स्केलर क्वांटिटीज होती है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। आप बोलोगे हमने तो इधर फोर्स लगाया था, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कह दूं मैं इधर वर्क हुआ है, नहीं। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स इधर लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ है, वर्क बस हुआ है,
ठीक है, वर्क में ऐसे नहीं बोलते इस तरफ वर्क कर दिया, इस तरफ वर्क कर दिया, आप इसको ऐसे फील करो, वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी। कितनी एनर्जी खर्च हुई भाई डब्बे को धकेलने में। तो मैं अपना ऐसे चेक करता हूँ ना, बैटरी, फोन की बैटरी 80% से 20% पे आ गई है, 60% बैटरी खर्च हो गई, तो वो एनर्जी खर्च हो गई। मैं ये नहीं बोलता इस दिशा में खर्च हो गई, उस दिशा में खर्च हो गई, बस एनर्जी खर्च हो गई। एनर्जी कहाँ से आती है? पेट्रोल से। पेट्रोल जल गया, मैं यहाँ से वहाँ गया, ओहो हो, अरे पेट्रोल का वॉल्यूम में नापते हैं उसको, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये एक स्केलर आने वाला है। टॉर्क ऑन द अदर हैंड आप देखोगे तो इसका एक दिशा है, इसमें घूमने की टेंडेंसी है। टॉर्क की जो भी यूनिट होती है बाद में देखेंगे, न्यूटन मीटर होती है वैसे तो। घूमने की दिशा है, वो ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। और ये तो मैंने इसको एक 2D प्लेन में रख दिया दोस्तों, अगर मैं इसको 3D प्लेन में ले आऊं तो ये ऐसे भी घूम सकता था, ऐसे भी घूम सकता था, किधर भी घूम सकता था यार ये। तो यहाँ पर ये जो टॉर्क निकल के आता है दोस्तों, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो अब हमें यहाँ पे दिखना क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यार दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, सेम है, फोर्स और लेंथ के वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कभी स्केलर आउटपुट आता है, कभी वेक्टर आउटपुट आता है, सही बात है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। तो हमें यहाँ पर दो तरीके के प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट आया है दोस्तों वो स्केलर आया है, तो हम बोलते हैं इसका नाम दिया गया दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट। अरे प्रोडक्ट, और इसी को प्यार से क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट, है ना, इसी का नाम है दोस्तों डॉट प्रोडक्ट। और सिमिलरली यहाँ पर वेक्टर निकल गया है ना, तो इसका नाम क्या रखा गया? वेक्टर, अरे वेक्टर नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके जी। और यहाँ पे इसका एक छोटा सा इसका भी नाम है दोस्तों, क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हर बार ऐसे तो नहीं लिख सकते इतना बड़ा वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इनके फिर सिंबल बनाए गए। क्या सिंबल है दोस्तों? आ जाओ। हमारे पास होता है स्केलर प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर हैं ए एंड बी, उनके बीच में अगर मैं स्केलर करता हूं तो ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट लगा दिया, वेक्टर बी, इस तरीके से, ठीक। इधर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस नाम में ही पता चल रहा है तुम्हें, ए क्रॉस बी, तुम्हें देख के पता चल जाना है। अब वेक्टर है दोनों, दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक टर्म आती है दोस्तों हमारे पास, वो जो भी आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो एक्चुअली ए बी कॉस थीटा के बराबर आती है, एंड दिस माय फ्रेंड इज अ स्केलर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ पर दोस्तों जो आएगा, यहाँ पर जो आएगा, क्या आएगा? ए क्रॉस बी, अभी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी ना, उसका वेक्टर निकालने का थोड़ा टेढ़ा तरीका होता है, तो दिस इज आर रिजल्टेंट वेक्टर, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आई है, दिस इज अ वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लूँ, जैसे ये ए बी कॉस थीटा आया है, यहाँ पर सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो वो आता है मेरे पास ए बी साइन थीटा। मैं डायरेक्टली ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा नहीं लिख सकता भाई, क्योंकि ये तो वेक्टर होता है, वेक्टर और स्केलर को आप नहीं लिख सकते इक्वेट करके। लेकिन मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। ज़रा एक बार लिखने दो, मुझे जगह की कमी पड़ रही थी इसलिए मैंने उधर लिख दिया, दोबारा लिखता हूँ दोस्तों इसको, है ना, दोबारा लिख देता हूँ। कैसे लिखा जाएगा इसको टेक्निकली, अगर मुझे लिखना है करेक्ट, गलत नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी करूंगा तो वो जो भी आएगा वो एक वेक्टर ही आएगा, उसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो हमने मैग्नीट्यूड फंक्शन लिख दिया, उसकी वैल्यू आती है दोस्तों ए बी साइन थीटा। इधर देखो ए बी कॉस थीटा है, उधर ए बी साइन थीटा है ना, ओनली मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमने बात कर ली, ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक ठीक ठीक। तो बस ये डिफरेंस होता है। अब हमको करना क्या है, फिजिक्स में ये दोनों, पहले तो तुम इसे लिखो, पहले तो तुम इसको लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो, लिखो लिखो, बात खत्म। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, फिजिक्स में कौन सा वाला कहाँ यूज होना है, कौन सा कहाँ यूज होना है, आज मैं नहीं बताऊंगा, जब हम फिजिक्स में जहाँ पहुंचेंगे, जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। हमें आज क्या देखना है कि भाई ये कैसे करते हैं, हमें ये देखना है कि ये करते कैसे हैं,
ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। मोटा-मोटा इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इससे जो निकलता है वो स्केलर निकलता है, उससे जो निकलता है वेक्टर निकलता है, और इसमें कॉस थीटा आता है, उसमें साइन थीटा आता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, लिख लो। चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट से। बहुत ही सिंपल है, आ जाओ। वैसे तो तुम्हें अब थोड़ा-थोड़ा आइडिया तो लग ही चुका है क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हेडिंग लिखेंगे, और 2 वेक्टर्स के बीच में अगर क्लियरली है तो यहाँ पर 2 वेक्टर्स बनाया जाए। यहाँ पर ये है मेरे पास वेक्टर ए, थोड़ा बड़ा बना लेना, और दूसरा मेरे पास आ जाएगा, क्या आएगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे बना लिया, थोड़ा छोटा बना दिया एक वेक्टर बी। दोनों के बीच में हमारे पास कुछ एक एंगल है यहाँ पर इस तरीके से थीटा। ठीक है, हमें क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर पी। ठीक है, दिस इज हमने लगाया यहाँ पर बीच में छोटू सा डॉट लगा है। इस चीज़ को आपको दोस्तों याद करना पड़ेगा, ये हमने डॉट लगाया यहाँ पे, डॉट DOT। ठीक, अब देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आता क्या है, तुम्हें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसकी वैल्यू होती है AB cos थीटा। आती कैसे, ध्यान से देखो, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, वो वाली चीज़ क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर जाएगा, देखो बी का एक कंपोनेंट निकालो ए के अलोंग। पहली बात तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर जैसा ड्रॉप होगा, एक परपेंडिकुलर जैसा कि परपेंडिकुलर ही ड्रॉप होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये बी था, तो बी का ये कॉस थीटा है। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आती है दोस्तों, वो आ जाती है मेरे पास बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए है। अच्छा, उल्टा भी कर सकते हो आप, यहाँ पे ये कर लो, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं बी डॉट ए करने जाऊँ, बी डॉट ए, अब यहाँ पे ये देखो बी डॉट ए, यार अब की बार बी को नहीं छेड़ना, ए का कंपोनेंट लो बी के अलाउ। ठीक है जी, ए का कंपोनेंट लेके बी के अलाउ लिया जाए, चलो लेके देखते हैं कैसा आता है, कैसा आता है चेक करते हैं। तो देखो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा बी के अलाउ, तो बी से बड़ा आ जा रहा है वो, तो थोड़ा ऐसे लंबा करेंगे। यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। तो ये बी था, और ए का ये वाला कंपोनेंट, और इनके बीच में देखो एंगल अभी भी थीटा है। तो अब ये वाली जो टर्म आएगी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, दिस इज नथिंग बट ए कॉस थीटा। तो अब की बार बी डॉट ए किया है, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों मेरे पास ए कॉस थीटा, और मेरे पास बी तो एज इट इज था। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड चल रहा है। जरा दोस्तों ध्यान से देख के बताना, बी कॉस थीटा इंटू ए या बी इंटू ए कॉस थीटा, दोनों के दोनों सेम ही तो आ रहे हैं, दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख सकता हूँ, मैं चाहे ए डॉट बी करूँ, या फिर मैं बी डॉट ए करूँ, उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ए बी कॉस थीटा। और ये जो आया है दोस्तों, ये आया है जो, इट्स अ स्केलर। और ये कॉस थीटा का मैं कलर थोड़ा अलग कर देता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या है दोस्तों, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आया है, इसको लिख लिया जाए। पहली बात तो यार ये ऊट पटांग कैसे हो जाता है, मेरा समझ में नहीं आता मेरे को। इसको मैं यहाँ से सरकाना चाह रहा हूँ, पर वो सरकेगा पूरा का पूरा। चलो थोड़ा कोशिश करते हैं, हाँ आ गया। और मैं यहाँ पे इसके चारों तरफ बनाऊंगा एक डब्बा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपने पास डॉट प्रोडक्ट। लेकिन ये तो पूरा का पूरा दोस्तों ग्राफिकली, क्या ग्राफ में खेल रहे हो। हमें तो क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी, क्या वैल्यू दी जाएगी, हमें वैल्यू दी जाएगी कि ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, आप इनका डॉट प्रोडक्ट करके फाइनली क्या आ रहा है वो बताओ कितना आया। तो कैसे करोगे, अब देखो क्वेश्चन तुम्हें कैसा मिलेगा, तुम्हें वेक्टर ऐसे बने हुए नहीं मिलेंगे, तुमको मिलेगा वेक्टर ए। कैसे, देखो अब वेक्टर ए है, इसका कुछ आई कैप जे कैप के कैप होगा, तो इसको मैं लिख दूंगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। करेक्ट, इसके एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट को आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया अपन ने। दूसरा वेक्टर तुमको क्या मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा तुमको वेक्टर बी। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, अरे प्लस बी जेड के कैप, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, फिर हम करेंगे दोस्तों ए डॉट बी, इसकी क्या वैल्यू आएगी,
इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों दोस्तों दोस्तों, पहली बात जो आएगा उसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं होगा क्योंकि एक स्केलर आने वाला है, ठीक है। और बहुत सिंपल है यार ये, देखो दोनों के सेम डायरेक्शन वालों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है दोस्तों ए एक्स बी एक्स, ठीक है। आई कैप मत लगा देना अब यहाँ पे, अब वेक्टर नहीं है, अब वेक्टर नहीं है, प्लस ए वाई बी वाई, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा ए जेड बी जेड, खत्म हो गया। तो ये भी एक अपना फॉर्मूला आ गया कि भाई कोई दो वेक्टर अपने को दिए हुए हैं तो इस तरीके से हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इसमें कोई आई कैप जे कैप नहीं आना है ना, स्केलर, ठीक है, नो आई कैप जे कैप के कैप, लगा मत देना। चलो लिखो इसको, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब समझ में आया, तब तुम्हें फील आएगी, ठीक है। लिखे, चलो आ जाओ। देखो मेरे पास दो वेक्टर्स के कुछ मैं पेयर बना करके लाया हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ है नहीं। जैसे पार्ट 1 को ही अगर मैं देख लूँ, मेरे पास एक वेक्टर ये लिखा हुआ है, दूसरा वेक्टर ये लिखा हुआ है। ए डॉट बी अगर मैं करने जाऊँ, पहले तो ए लिख देता हूँ बी लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं दोस्तों तो थोड़ा लंबा करके लिखो। मैं ए को क्या लिखा है, 2 आई कैप है माइनस जे कैप है प्लस 3 के कैप है, करेक्ट। दूसरा क्या है, आई 4 माइनस 2, तो आई कैप प्लस 4 जे कैप और फिर क्या माइनस 2 के कैप। तो यहाँ पर अगर मैं ए डॉट बी करूँगा दोस्तों, बड़ा सिंपल, आई कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस जे कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा -1 इंटू प्लस का 4, प्लस के कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दो कितना है 3 इंटू माइनस का 2। तो यहाँ से अपने पास फाइनली वैल्यू कितनी आ जाती है दोस्तों, 2 माइनस 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस का 8। एंड ये जो आया है दोस्तों क्या है, इट्स अ स्केलर, इसमें कोई आई कैप जे कैप के कैप मत लगा देना, ठीक है। तो ये तो हो गया पार्ट 1। अब सिमिलरली एक पार्ट 2 है और फिर एक पार्ट 3 है, डायरेक्ट आंसर लिखो, ठीक है। अब वेक्टर्स को बार बार मत लिखना, इस तरीके से अपने पास स्केलर प्रोडक्ट होता है। तुम्हारा काम है दोस्तों, बच्चियों को करना है तुम्हें, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिख लेना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आ जाओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखो यार बहुत सिंपल है, सेकंड पार्ट में ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कर लेते हैं। तो देखो सारे आई कैप वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनके नाम नहीं लिखे, क्या ए और बी लिखना चाहिए था इनको। -3 इंटू 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी -3 इंटू 2, प्लस जे के वाले देखो 5 इंटू -1 है ना, यहाँ पे 5 आएगा -1 आएगा, प्लस सी वाला क्या है 1 एंड 4, 1 एंड 4। तो दोस्तों इसमें होता ही इतनी सारी छोटी छोटी कैलकुलेशन आ रही है, सिंपल है लेकिन सिली मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो जाती है, कोई बात नहीं। चलो ओके, इसकी वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, -6 -5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाता है -2 एंड -5 विच इज इक्वल टू माइनस का 7। अरे सब आंसर नेगेटिव कैसे आ रहे हैं। चलिए जी ऑप्शन 3 को देखा जाए, यहाँ पर देखो आई कैप वाली टर्म आ जाएगी ए डॉट बी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको ऐप पे आना पड़ेगा। पूरा वीडियो एक्चुअली 2 घंटे से थोड़ा सा और ज़्यादा ही लंबा है, लेकिन यूट्यूब पे मैं छोटा छोटा वीडियो डालता हूँ प्रमोशन के लिए, ताकि आप लोग क्वालिटी देख पाओ। और आज तो हमने काफ़ी विजुअल क्लास है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे हैं, डॉट प्रोडक्ट देखा हमने पहले, किस तरीके से प्रॉपर्टीज होती हैं डॉट प्रोडक्ट की, सारी चीज़ें देखते गए। और इनफैक्ट आज अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट भी देखा, किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और फिर उसका उसका मतलब क्या होता है कि एरिया कहाँ से आता है। और इस क्रॉस प्रोडक्ट को जब तुम करने जाओगे तो कहाँ पे अटकते हो, तुमको डायरेक्शन लेना नहीं आता, तो डायरेक्शन किस तरीके से लिया जाएगा वो भी चीज़ें अपन ने देखी है। ये देख कैसे डायरेक्शन लेते हैं, ए क्रॉस बी हो गया, ये नीचे ए बी क्रॉस से होता है क्योंकि नेगेटिव होता है, इसको फील भी किया है, यहाँ पे भी किस तरीके से देखते हैं। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी अपन ने किए, राइट हैंड कर्ल रूल क्या है अच्छे से अपन ने ड्रॉ किया, सारी चीज़ें अच्छे से विजुलाइज करोगे। लेकिन ये सब मिलेगा फुल कोर्स में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ये कलरफुल पीडीएफ भी तुमको मिल जाएगी। पूरा पूरा कोर्स ही अपना कलरफुल से आया है, तो आ जाओ यार, तो इधर फालतू टाइम वेस्ट मत करो कहीं पे भी। दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है, सबसे कम समय में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने,
Our link is in the description. I'll see you in the full course. यही है